When online classes, class 9th, subject science, chapter 2 is matter around us pure? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, minerals, water or juice that we buy from the market are pure? हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार में ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है? हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ देज कंज्यूमेबल्स? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशंस, बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल देज थिंग आर एक्चुअली मिक्सचर्स of different substances and hence not pure. From example, milk is actually a mixture of water, fat, proteins, etc. When a scientist say that something is pure, it means that all the constant particles of the substance are the sum in their chemical nature. A pure substance constant of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. अब क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई भी मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। As we look around, we can see that most of the matter around us exist as mixtures of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixtures. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। वाट इज ए मिक्सचर? मिश्रण है क्या? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। नाउ ऐसे a substance कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the sum thought out. अब मिश्रण क्या है? मिश्रण एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आस्वान विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस. Whatever the sources of a substance might be, it will always have some characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contain more than one substance. पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. मिश्रण के प्रकार. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर
of the component that from a mixtures we can have different type of mixtures। अवयवों के प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इसी तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। Now we shall learn about solution suspensions and colloidal solutions in the following section। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलॉइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? विलयन क्या है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। लिमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। Usually, we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it, but we can also have solid solutions and gaseous solutions. Here in the solutions there is homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the sum thought out. This is so that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस द्रव्य या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु में होते हैं। एक विलयन के कणों में समानता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए solute as its components. The component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount, is called the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent, usually present in lesser quantity, is called the solute। हम देखते हैं किसी विलयन को भी दो भागों में विलायक और विलयक में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल्स: फर्स्ट, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar in the solute and water is the solvent। चीनी और जल का विलयन एक तरह घोल में ठोस का उदाहरण है। इसे चीनी विलेय है और जल विलायक है। ए सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन इन ए अल्कोहल नाउ एस tinctures of iodine has iodine solid as the solute and alcohol liquid as the solvent। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। Aggregated drinks like soda, water, etc. are gas in liquid solution. They contain carbon dioxide, has solute and water liquid as solvent। बात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक हैं। Air is a mixture of gas in gas. Air is a homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constants are oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantities। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% और समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशंस। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। विलयन एक समांगी मिश्रण है। ए पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर सिमिलर देन 1 nm इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई।
विलयन का कण व्यास में 1 डायमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखा जा सकता। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. अपने छोटे आकार के कारण विलयन कण गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। The solute particles cannot be separated from the mixtures by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed. That is a solution instable. छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। Concentrations of a solutions, विलयन की सांद्रता। In activity 2.2, we observed that groups A and B obtain different sets of solutions, so we understand that in a solutions the relative proportions of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in a solution. It can be called a dilute, concentrated, or a started solutions. Dilute and concentrated are comparative terms in activity 2.2. The solutions obtained by group A is dilute as compared to the obtained by group B. क्रियाकलाप 2 में आपने देखा कि समूह A और समूह B के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंग का विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा के विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और सतित घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बी की तुलना में तनु है। इज द अमाउंट ऑफ साल्ट and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the sum. क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक तथा अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली हुई मात्राएं बराबर हैं? At any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a structured solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन की विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे सतित विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर सतित विलयन में उपस्थित है इसकी घुलनशीलता कहलाती है। इफ द अमाउंट ऑफ solute content in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा सतितता से कम है तो इसे असतित विलयन कहा जाता है। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता सतित स्तर से कम हो तो उसे सतित विलयन कहते हैं। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the some temperatures. यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक सतित विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा कर लें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप में हम कह सकते हैं कि किए गए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन की क्षमता भिन्न होगी। The concentrations of a solution is the amount of solute present in a given amount
mass or volume of solutions or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. Concentration of solution is equal to amount of solute upon amount of solution. विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यह सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। There are various ways of specifying the concentrations of a solutions, but here we will learn only 2 methods. अब विलयन की सांद्रता को दर्शाने से बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यह सिर्फ 2 विधियों में चर्चा करेंगे। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। What is a suspension? निलंबन क्या है? नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर डिस्पेयर्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस। ए सस्पेंशंस इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर्स इन विच द सॉल्यूट particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to the naked eye. क्रियाकलाप 2.2 में समूह सी के द्वारा पाया गया विषमागी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमागी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशंस, निलंबन के गुणधर्म। सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर, यह एक विषमांगी मिश्रण है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, यह कण आँखों से हम देखा जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, ये निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सस्पेंशन इज unstable. They can be separated from the mixtures by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore. जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाता है, अर्थात निलंबन स्थायी होता है। छनन विधियाँ द्वारा इस कणों को मिश्रण में पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश किरण का प्रक्रियन रुक जाता है। व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल विलयन क्या है? द मिक्सचर्स obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solutions. The particles of a colloid are uniformly separated throughout the solution due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension. The mixture appears to be homogeneous but actually a colloidal solutions is a heterogeneous mixture. For example, milk. अब कोलाइड एक्टिविटी 2.2 में समूह डी के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड कण विलयन के समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल particles we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam
of visible light as observed in activity 2.2. This scattering of a beam of light is called the Tyndall effect, after the name of the scientist who discovered this effect. कोलाइडल कणों के छोटे छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वह हमें टिंडल प्रभाव हम देख सकते हैं। Tyndall effect also be observed when a fine beam of light entered a room through a small hole. This happened due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. अब प्रकाश किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश किरण आती है तो वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव भी देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contain tiny droplets of water which act as particles of कोलाइड डिस्पेंस्ड इन एयर। जब हम एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वह हमें टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक कोलाइड के गुणधर्म। एक कोलाइड इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। यह एक विषमांगी मिश्रण है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आँखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट वर्थ विजुअल। यह इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए कोलाइड इज क्यूट स्टेबल। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। They cannot be separated from the mixtures by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugal perform activity 2.5 can be used to separate the colloidal particles. ये छानन विधि द्वारा मिश्रण के पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु यह एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशंस आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द dispersed particles in a collide from the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is now as the dispersing medium. Colloids are classified according to the state solid, liquid and gas of this, the dispersing medium and the dispersed phase. A few common examples are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common everyday life. अब कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रस्थक और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। विलयन पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, तथा यह वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल के प्रक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और प्रक्षेपित प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सरणी 2.1 में इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। थैंक यू।